अक्सर आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि इंटरव्यू का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे पसीने आ जाते हैं। कुछ लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर सच्चे शब्दों में कहें तो एक तरीके से उनको घबराहट होने लगती है। इंटरव्यू का नाम सुनते ही कई लोग कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं। उनको लगता है किस तरीके से हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम इंटरव्यू फेस करेंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। या हमने ऐसा एक सर्वे किया है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करेगा, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उनको उनकी लाइफ में हेल्प करेगा ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 6 पावरफुल क्वेश्चंस के जो कि लोगों को अक्सर बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर उसका हमें सही तरीका पता चल जाए या सही टेक्निक पता चल जाए तो वो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो सकते हैं। और मैं आपको एक कर सकते हैं उनको आंसर्स देने के लिए। हो सकता है कि जनरली सारे आंसर्स आपके लिए फिट ना हो क्योंकि आप अलग अलग फील्ड से काम करते हैं, तो अलग अलग फील्ड के हिसाब से आपको उस सेक्शन के हिसाब से आपको जो आंसर्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह का इंटरव्यू उस तरीके से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली एक सीरीज़ रन की थी जिसमें हमने बात की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बॉडी लैंग्वेज की, और उसमें कम से कम 5 से 7 वीडियो हमने बनाए हैं। और जिन लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पुराने वीडियोस या हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने बात की है किस तरीके से कॉर्पोरेट के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी और सॉफ्ट स्किल्स, इन सभी या पर्सनलिटी ट्रेड्स या पर्सनलिटी डेवलपमेंट, इन सभी पे हमने बात की है। और अब हम लेके आए हैं नई सीरीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में, इंटरव्यू टिप्स के बारे में, किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, किस तरीके से इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो उसके अंदर पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। उसके आगे हम एक नई सीरीज लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे रिज्यूमे राइटिंग की, किस तरीके से रिज्यूमे बनाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 6 क्वेश्चन जो जनरली सभी इंटरव्यूज़ के दौरान पूछा जाता है। सबसे पहला जो जनरल क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप सभी से पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन उनकी लाइफ में तंग करता है कि जैसे ही इनको ये क्वेश्चन आता है उनको कानों की तरफ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उनको समझ नहीं आता है कि हम क्या बताएं अपने बारे में, या सामने वाला क्या पूछना चाह रहा है, या हम ऐसा उसके सामने क्या पेश करें कि हमारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। इस तरह के ख्याल जनरली आपके दिमाग में आते हैं। तो इस तरह के जब भी आपके लिए क्वेश्चन आए तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू आपसे क्यों करता है। सबसे पहले वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता है, वो आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहता है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी के बारे में जानना चाहता है, किस तरीके से आप अपने आप को डिफाइन करते हैं। इसके लिए एक टेक्निक और होती है एलिवेटर पिच की, जो कि हम अपने आने वाली सीरीज़ में आपको उसके बारे में डिटेल हम एलिवेटर पिच पे बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ आपको एक जनरल वे बताएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के बारे में या किस क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। देखिए बताता हूँ कि कैसे आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर मान लीजिए आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जॉब या कैरियर में अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि वेयर आर यू नाउ, मतलब आप अभी कहाँ हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ यू गॉट देयर। सबसे पहला है वेयर आर यू नाउ एंड सेकंड क्वेश्चन आपका हाउ यू गॉट देयर, मतलब अभी आप कहाँ पे हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचे। और तीसरा इसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वाई आर यू पैशनेट अबाउट द पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब आप जो वैकेंसी निकली है उसमें आप क्यों जॉब पाना चाहते हैं, या आपको क्या बेनिफिट है, या आपको क्यों लगता है कि आप पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर आप रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में हम एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएं इसी टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो इस पर हम देखेंगे कि कितने लोग चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो लाएं, तो एक पूरा कंप्लीट हम एक वीडियो लेके आएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। सेकंड जो क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है इसके अंदर वो होता है बिहेवियर आस्क क्वेश्चन। बिहेवियर आस्क क्वेश्चन का मतलब होता है कि इंटरव्यूअर आपके बिहेवियर के बारे में जानना चाहता है कि आपका बिहेवियर किस तरीके से है, किस तरीके से आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में
कॉन्फ्लिक्ट्स जब आती हैं आपकी लाइफ में या डिफ़िकल्ट टाइम आता है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, या आपने प्रीवियस कंपनी के अंदर ऐसे कौन से अचीवमेंट किए हैं या कौन से प्रोजेक्ट आपने हैंडल किए हैं जहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम आया है और आपने डिसीजन मेकिंग ली है, या आपके एनालिटिकल स्किल्स आपकी काम आई है। इस तरीके जनरली क्वेश्चन बिहेवियर टेक्निक्स के या बिहेवियर क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए स्टार टेक्निक्स जनरली हम यूज़ करते हैं, और स्टार टेक्निक्स यूज़ करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है कि आप एक माइक्रो स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रो स्टोरी मतलब एक छोटी सी स्टोरी कि किस तरीके से आपने पिछले प्रोजेक्ट में काम किया था, क्या आपका आउटपुट था, आपके सामने क्लाइंट को क्या बेनिफिट हुआ और आपकी कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। ये सारी चीज़ें हम स्टार टेक्निक्स के अंदर कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि स्टार टेक्निक्स क्या होती है, किस तरीके से स्टार टेक्निक्स काम करती है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है, जो कि लगता है लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट है, वाई डू यू वांट टू वर्क है, मतलब आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों वर्क करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू आपसे ये क्वेश्चन जनरली क्यों पूछता है पता है आपको? वो जानना चाहता है कि आपके क्या गोल्स हैं लाइफ के, या आपके जो गोल्स हैं उनकी कंपनी से वो अलाइन करते हैं नहीं करते हैं, या आपकी जो स्किल्स है वो उनकी कंपनी के काम आएगा या नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, और पर्टिकुलर आपके अंदर कोई ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जो उनकी कंपनी से मैच करती है, तो उसको आप अंदर कर सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी में क्यों काम करूं, क्योंकि मेरे अंदर पर्टिकुलर एक स्किल है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मेरी कन्विंसिंग स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स काफ़ी अच्छी है, और मैंने पिछले अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, उसमें मैंने काफ़ी बार अपना मंथली टारगेट अचीव किया है और कंपनी को कई बार बेनिफिट भी दिया है। तो आप परसेंटेज में बात करेंगे कि कितना परसेंट ओवर किया। मान लीजिए मैंने 200% अपना टारगेट अचीव किया है और पिछले 1 साल में 3 बार। इस तरीके के आप फैक्ट्स बता सकते हैं, तो आपकी जो इंपॉर्टेंस है कंपनी की तरफ कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेगी, और कंपनी को लगेगा कि आप उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं, या हायर करने के लिए आप काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी हायर यू। जनरली कंपनी आपसे पूछती है वाई शुड वी हायर यू। तो कंपनी जानना चाहती है किस तरीके से आप उसको बेनिफिट देना चाहेंगे, या आपके अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो अदर कैंडिडेट्स के अंदर जो बाहर बैठे हैं या और जो लोगों ने अप्लाई किया है, जो इंडिविजुअल्स ने, उनमें और आप में ऐसा क्या डिफरेंस है कि कंपनी आपको हायर करे। तो इसके लिए जनरली जानना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम स्किल्स के बारे में कंपनी पता करना चाहती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी के पोर्टल पे जा सकते हैं, कंपनी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें पता कर सकते हैं कि कंपनी किस पर्टिकुलर फील्ड पे काम करती है, कंपनी को किस तरह की प्रॉब्लम मार्केट में फेस आ रही है, कंपनी का क्या गोल है, क्या विजन है। ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं, और उन चीज़ों को अलाइन करके आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से आपकी कैपेबिलिटी कंपनी का जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए एक डिजिटल कंपनी है और वो एड्स रन कर रही है लेकिन उतना ज़्यादा उसकी रीच नहीं जा रही है, और आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपको इसका नॉलेज है, और इस तरीके से आप कंपनी की रीच अगर बढ़ाएंगे या अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पे अच्छा काम कर सकते हैं और कंपनी का आउटपुट आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं वाई शुड वी हायर यू के अंदर। 5th क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हाट आर योर वीकनेस। तो जनरली लोगों के दिमाग में आता है कि वीकनेस का शब्द सुनते ही कि कोई भी अपने बारे में अपनी वीकनेस नहीं बताना चाहता, वो भी पब्लिकली। लेकिन इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि वो आपके सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी आपकी वीकनेस अगर वो पता चल जाती है या वीकनेस आपके अंदर है तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उनका जो मेन मोटिव होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब किस तरीके से आप अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप अपने आप को कितना जानते हैं। तो ये हर व्यक्ति होता है जिसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो बोल सकते हैं कि आई एम परफेक्ट। वैसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करके वो मास्टर बन सकते हैं उस चीज़ के अंदर। तो वीकनेस आपको पता करनी है, और उस वीकनेस को आपने कैसे दूर किया आप ये भी बता सकते हैं, और क्या चीज़ें आपने की ताकि वो वीकनेस दूर हो सके। और जनरली आपको अपनी जॉब से रिलेटेड वीकनेस अगर आप नहीं बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक जनरल आप बता सकते हैं जो आपकी वीकनेस है। कई बार होता है कि कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस तरीके की वीकनेस जो है आप सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है जनरली पूछा जाता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, मतलब आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो जनरली लोग स्ट्रेंथ में बता सकते हैं कि वो हार्ड वर्किंग है, वो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रेंथ के अंदर शो कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें जो कंपनी के गोल्स, अलाइनमेंट और कंपनी का क्या फ्यूचर विजन है, अगर उसमें आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, या मैं स्टेज पे आके परफॉर्म कर सकता हूँ, या मैं
नेटवर्किंग में अच्छा हूँ तो मैं अच्छा प्रोजेक्ट ला सकता हूँ, लोगों से बात कर सकता हूँ, इस तरीके की कोई स्ट्रेंथ आप ले सकते हैं। तो आज हमने बात की इस वीडियो में कुछ ऐसे 6 क्वेश्चन जो जनरली इंटरव्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं और जो आपको आंसर दिए हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, और हर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल या स्टूडेंट जो भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा उसको लाइफ में कहीं ना कहीं मदद होगी। तो हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट करने का मेन मकसद वो यही है दोस्तों कि जहाँ जहाँ लोगों तक हम पहुँचे, उनकी लाइफ में बदलाव लाएँ, उनको हेल्प करें किस तरीके से वो इंटरव्यू टेक्निक्स या इंटरव्यू टिप्स में कि किस तरीके से वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक वो अच्छा भविष्य, उज्जवल भविष्य उनका बन सकता है। और अगर वो सेलेक्ट होते हैं और उनकी जॉब लगती है तो कहीं ना कहीं उनके जो घर वाले हैं उनके चेहरे पे भी खुशी आती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई इंडिविजुअल की अगर जॉब लगती है तो उसका पूरा परिवार खुश होता है, क्योंकि आने वाले समय में उनके सपने पूरे कर सकेगा और ख़ुद के भी सपने पूरे कर सकेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो सीरीज़ है इसी तरह हम और भी आने वाले टाइम में इसमें और वीडियोज़ लेके आएंगे और इस सीरीज़ को भी काफ़ी अच्छा आपके लिए हेल्प करेंगे। और जनरली आपने देखा होगा कि ये सारी टॉपिक जो है इंग्लिश में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे तरह के टॉपिक्स आपको हिंदी लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में, आपको कॉम्प्लेक्स भाषा ना देके सिंपल लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करें। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, या आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।